हेलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द सिविल पॉइंट ऐप्स। तो एक बार आप अपने पास क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। और स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए देखिए फर्स्ट बेसिक्स अनाउंसमेंट। तो ये जो बैच है आपके पास, चाणक्य बैच जो है द सिविल पॉइंट ऐप्स पे चल रहा है, ठीक है, जो कि डेडिकेट है आपका किसके लिए, एमपीसी जो है एमपीपीसीएससी में जो आपके पास प्रिंसिपल की वैकेंसी, वाइस प्रिंसिपल और जो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, ठीक है। क्लियर। इस कोर्स के जो फीचर्स हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। और जो आप है गिवन नंबर पर अपने पास क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9340888429, ठीक है। ये दोनों नंबर जो है जिसमें कोर्स की आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर चीज। अपना जो टॉपिक चल रहा था यानी कि जो आपकी यूनिट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट जो है अपने पास चल रही थी। यूनिट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहाँ हमने क्या है कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज जो देखने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम जो अपने पास डिस्कशन हो चुका था, वो डिस्कशन हो चुका था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था, ये तो हमारा आज का टॉपिक है, सेमीकंडक्टर डायोड। ओके तो देखिए कनेक्ट करते हैं इसको कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं वो इंडिविजुअली इनका कोई आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ना तो पी टाइप का अपने पास कोई डिवाइस बनता है, ना ही आप अपने पास क्या है एन टाइप का अपने पास कोई डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। तो दोनों को हम क्या करते हैं, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। उससे एक नए डिवाइस जो है वो फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, या फिर हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ओके क्लियर चीज। तो यहाँ लिखवा देते हैं आपको ये पॉइंट। there is no significance there is no significance individually individually p type and n type semiconductor, n type सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इनका अपने पास इंडिविजुअली देखें तो कोई अपने पास महत्व नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, दैट्स वाई these material these materials are joined together joined together and new device is formed is known as semiconductor diode is known as semiconductor diode or PN junction diode और PN जंक्शन डायोड। ओके क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ हमें ये पता चला कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं उनका इंडिविजुअली कोई भी अपने पास क्या है, सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, और दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपका एक नया डिवाइस क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं या फिर पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर चीज। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनेगा तो वहां आपको क्या चाहिएगा, पीएन जंक्शन तो चाहिएगा ही चाहिएगा, वहाँ पीएन जंक्शन होगा ही होगा, वहाँ जो आपका सेमीकंडक्टर डायोड है वो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए सेमीकंडक्टर डायोड को हम जो बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है,
ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर, एक मिनट रुकिएगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस is PN junction diode, is PN junction diode। यानी कि आप ये चीज समझ जाइएगा कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाएंगे या आप कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस बना रहे हैं तो यहाँ आपको किसकी नीड होगी, आपको मस्ट है कि वहाँ पीएन जंक्शन तो होगा ही होगा। क्लियर चीज? ठीक है। जिस तरीके से अपने पास एक वॉल आपको बनानी है, उस वॉल को बनाने के लिए अपने पास जो ब्रिक है ब्रिक्स है, तो दैट मीन्स यानी कि जो ईंट है, ईंट उसे हम क्या बोलते हैं, ये देखिएगा, ये जब भी कोई वॉल बनाई जाती है दैट मीन्स ये आपके पास क्या हुई, एक ब्रिक, दैट मीन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इसको यूज करके आप अपने पास क्या है, वॉल्स बना सकते हैं। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइस जब बनेगा आपका तो दैट मीन्स क्या है, तो वहां आपके पीएन जंक्शन जो है एक ब्रिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? जो भी कैंडिडेट लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट आप सुनिएगा, ठीक है, कि जो आपका पीएन जंक्शन है पीएन जंक्शन जो बेटा आपका बना, तो आपने कहा कि सर ये तो मेरे पास क्या है, चलो पी मटेरियल है, ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या है, ये एन मटेरियल है, ठीक है, ये वाला आपके पास क्या है, एन मटेरियल है, मैंने सपोज दैट ये मेरा एन मटेरियल है, क्या है, ठीक है, ये मेरा पी मटेरियल है और ये मेरे पास क्या एन मटेरियल है, ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप, और ये एन टाइप, ठीक है। क्लियर चीज? कि सर जब इन्हें ज्वाइन करेंगे, आपने बताया हमें कि इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है, ठीक है, इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को, तो मेरे पास क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर डायोड बनेगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, क्या कोई एडिसिव एजेंट यूज करेंगे, एडिसिव एजेंट यानी जैसे ग्लू या फेविकॉल, तो इससे क्या आपके पास डायोड बन जाएगा। क्लियर चीज? ठीक है, मैंने ये पूछा अगर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करने से आपके पास क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर डायोड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ इन्हें अपने पास जो डायोड बनाना है, ठीक है, डायोड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे आप, दोनों को ज्वाइन करने के लिए कोई एडिसिव एजेंट यूज करेंगे, ठीक है, जैसे ग्लू या फेविकॉल, या फिर दोनों को टाइटली बाउंड कर देंगे तो आपका डायोड बनेगा। क्लियर चीज? तो देखिए कोई भी एडिसिव एजेंट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, उससे डायोड नहीं बनने वाला है, ना इन्हें अपने पास बाइंड करेंगे। तो डायोड बनाने के आपके पास टू मेथड होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर चीज, डायोड बनाने के टू मेथड होते हैं, डायोड बनाने के टू मेथड, दैट मीन्स क्या है, इनको ज्वाइन करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है बेटा आपका अलोइंग मेथड, कौन सा होता है, अलोइंग मेथड, ठीक है, और सेकंड होता है आपके पास ग्रोन जंक्शन, क्या होता है, ग्रोन जंक्शन, ठीक है। अलोइंग मेथड में क्या होता है, दोनों के बीच में अलॉय यूज करते हैं, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए मेटल यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। और सेकंड ग्रोन जंक्शन में क्या होता है आपका, मान लीजिए ये अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप का है तो यहाँ अपने पास डॉपिंग की जाती है, ठीक है, और डॉपिंग इतनी की जाती है कि ये क्या बन जाए, एन बन जाए, क्या बन जाए, एन, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रोन जंक्शन, क्या बोलते हैं, ग्रोन जंक्शन। तो डायोड बनाने के टू मेथड है, एक तो है आपका अलोइंग मेथड, सेकंड है आपका ग्रोन जंक्शन मेथड, ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है, ग्रोन जंक्शन मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है, क्लियर चीज, लिखे ये पॉइंट, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसे। in order to making diode, two method are used,
टू मेथड आर यूज्ड। वन कौन सा है आपका, अलोइंग मेथड है, अलोइंग मेथड है। सेकंड आपका क्या है, ग्रोन जंक्शन मेथड है, ग्रोन जंक्शन मेथड। ठीक है, ग्रोन जंक्शन मेथड is best method to making diode, to making diode। ठीक है, क्लियर चीज। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है डायोड का वो कौन सा होता है बेटा, वो आपका होता है ग्रोन जंक्शन। ठीक है, जहां आप अपने पास डोपेंट यूज करके अपने पास क्या बना देते हो, डायोड बना देते हो। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि जो p और n टाइप सेमीकंडक्टर है दोनों का कोई भी अपने पास क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों मेटल को क्या कर देते हैं, एक साथ ज्वाइन करा देते हैं। और ज्वाइन करने वाले इस प्रोसेस से जो नया डिवाइस हमारा बनता है उसे हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। ठीक है, अब डायोड बनाने के आपके पास क्या है बेटा, टू मेथड है। डायोड बनाने के आपके पास टू मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है आपका ग्रोन जंक्शन मेथड, सेकेंड है आपका अपने पास अलोइंग मेथड। ठीक है, ग्रोन जंक्शन मेथड जो होता है आपका, ग्रोन जंक्शन मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं, अपने पास जो सेमीकंडक्टर वन टाइप का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, सेकंड अपने पास उसमें डॉपिंग करके दूसरा मटेरियल बना दिया जाता है। ठीक है, अब डायोड जब आपका मैन्युफैक्चर होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी इनर्टली, पहले हमें वो देखने हैं। तो सबसे पहले जब डायोड बनाया जाता है तो वहां अपने पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, उसके कारण क्या होता है, आपके पास डिप्लेशन लेयर बनता है, एक बैरियर पोटेंशियल आपका सेट होता है। तो उसे जानने के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं, जो न्यू टॉपिक है इसी में है, वो है स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। ओके, स्पेस चार्ज रीजन। ओके, चलिए अब यहाँ देखिएगा कि जो नया टॉपिक जो हम देख रहे हैं, स्पेस चार्ज रीजन, इसमें होता क्या है बेटा। तो यहाँ आपके पास दिख रहा होगा आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप आपके पास क्या है, मटेरियल है। ठीक है, क्लियर चीज। जब आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो डायग्राम है उसको अच्छे से देखिएगा, नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, क्लियर चीज, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, जैसे आपके पास ये विजिबल अच्छे से हो। ठीक है, फॉर विजिबिलिटी रीजन आपको अपने पास क्या है, मैं इसे वहां दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, जो आपको अपने पास क्या है, पीपीटी जो है यानी कि जो पीडीएफ है, ये आपको अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर नजर आएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, ये जो मेरे पास क्या है, ये पी टाइप मटेरियल है, और ये जो मेरे पास मटेरियल है वो बेटा एन टाइप मटेरियल है। क्या है, एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, जो पॉइंट आपके पास काम के हैं। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, माइनस 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 माइनस। और यहाँ आपके पास बेटा क्या है, इसके पास हॉल, ये आपके पास क्या है, अनकंपनसेटेड आयन है। कैसे हैं बेटा, अनकंपनसेटेड आयन है। ठीक है, क्लियर चीज। दूसरा देखिएगा, ये आपका एन रीजन है। एन रीजन में जो आपके पास आयन है वो मैं बना देता हूं आपको। कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको विजिबल रहे। प्लस 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 प्लस, ये प्लस। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। ओके, एक मिनट। चलिए, अब होगा क्या बेटा, ठीक है, जब डायोड हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपका ये वाला अपने पास जो टर्मिनल होगा, डायोड में दो टर्मिनल होता है, ठीक है, ये आपका एनोड टर्मिनल है, ठीक है, और ये आपका कैथोड टर्मिनल है, ठीक है, क्लियर चीज। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं जो आपको विजिबल हो, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, जो एन टाइप आपका मटेरियल है, तो एन टाइप का जो मटेरियल है इसमें आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा, क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, अगर आप देखें तो जितना आपका प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज। इसलिए कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों ही क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब यहाँ ये चीज है कि एन टाइप, अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं आपके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बेटा आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पी टाइप की बात करूं तो मैं पी डिवीजन में जो आपके पास हैं, यहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है आपके पास, हॉल्स हैं, ठीक है। जब आप इन्हें ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों में क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है बेटा, क्या है, कंसंट्रेशन का क्या है, डिफरेंस है, जिसके कारण क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है आपका अपने पास, इलेक्ट्रॉन आपके पास किधर जाता है, पी रीजन की ओर माइग्रेट करता है, ठीक है, यानी कि डिफ्यूज होता है, किधर डिफ्यूज होता है, पी रीजन की ओर। ओके, क्लियर चीज। और जो आपका हॉल है वो आपका डिफ्यूज होता है किधर, हॉल आपका डिफ्यूज होता है एन रीजन की ओर, ठीक है, ये आपका हॉल हुआ। दैट मीन्स इसे पी लिख देते हैं या इसे ई लिख देते हैं। अब जब आपके पास क्या है, इधर से आपके पास क्या है, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट कर रहा है टूवर्ड्स द पी रीजन, और जो आपका पी रीजन की साइड है यहां से आपके पास जो माइग्रेट कर रहा है वो आपका हॉल माइग्रेट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होने लगते हैं, रिकम्बाइन होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, रिकम्बाइन होने लगते हैं। और जो आपके पास रीजन है, आपके पास जो सेंटर रीजन है, यहाँ से आयन आपके पास डिप्लेट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, डिप्लेट होने लगते हैं। क्लियर चीज। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात करूं मैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। इस वाले पोर्शन की बात करें हम, तो यहाँ जो है आयन आपके क्या होने लगे हैं, डिप्लेट होने लगे हैं बेटा, क्या होने लगे हैं बेटा, डिप्लेट होने लगे हैं। कलर मैं आपको पास सो चेंज कर देता हूँ जो आपको दिखे, ठीक है, क्लियर चीज। इस वाले रीजन में अपने पास क्या होता है, आयन आपके पास डिप्लेट होने लगता है, ठीक है, डिप्लेट होने लगता है। दैट मीन्स क्या है कि फर्दर आगे आपके पास क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का अपने पास क्या है, माइग्रेशन रुक जाता है, यानी कि डिफ्यूजन रुक जाता है, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेट होता है, E इक्वल्स टू माइनस dV/dx, ठीक है, क्लियर चीज। इसके कारण आपका एक बैरियर पोटेंशियल आपका सेट हो जाता है V0 एंड रुक जाता है, क्लियर चीज, ठीक है। और जो जंक्शन है आपके पास, मिड ऑफ जंक्शन, जंक्शन के एक साइड आपका माइनस चार्ज और दूसरे साइड आपके अपने पास प्लस चार्ज सेट हो जाता है, ठीक है। और इसमें अपने पास क्या होता है कि जो आयन है वो पूरी तरीके से डिप्लेट होने लगते हैं, और डिप्लेट होने के कारण इस लेयर को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। क्या कहा जाता है बेटा, डिप्लीशन लेयर कहा जाता है, और इसी को बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन। क्या बोला जाता है, स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ आपके पास जो है आयन जो होंगे आपके पास, इन्हें बोलते हैं अपने पास इमोबाइल आयंस, ठीक है। डिप्लीशन लेयर में अपने पास मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, ओनली डिप्लीशन रीजन जो कंटेंट करता है वो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स कंटेन करता है, ठीक है, क्लियर चीज।
चलिए, तो इस रीजन में आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन से होंगे? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, किस रीजन की बात कर रहा हूं मैं, स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर रीजन? इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लेशन लेयर रीजन। तो यहाँ आपके पास कौन से चार्ज होंगे आपके? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे। कौन से होंगे बेटा? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, क्लियर चीज? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो फिर इसके बारे में हम लिखते हैं। ओके, क्लियर चीज? चलिए सिलेबस क्या रहेगा सर सिविल के लिए? ठीक है सुरेश जी, सिलेबस मेंशन है आपको भी अपने पास, क्या डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे आफ्टर क्लास के बाद आपके पास। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस आपका रहेगा वो सभी जो ब्रांचेस है उनका कंबाइंड आता है बेटा। ओके, सभी ब्रांचेस का क्या आता है, कंबाइंड आता है। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बेटा, आपको डिप्लेशन लेयर समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। डिप्लेशन लेयर आपको समझ में आया? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, चलिए तो इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिप्लेशन लेयर आपका होता क्या है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर holes are holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. Electrons are minority charge carriers. Okay, clear ji? Second point, n-type semiconductor, n-type semiconductor electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. ठीक है, क्लियर चीज? ये दोनों बातें लिख पा दी। पी टाइप जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा और एन टाइप में क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस holes diffused in n region and electrons diffused in p region। ठीक है, क्लियर चीज? क्या होता है देखिए, बैक स्लाइड में चलते हैं। यहाँ क्या होता है, कंसंट्रेशन, दोनों में क्या है, सांद्रताओं का अंतर है। इसके कारण क्या है कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन किधर प्रसारित होते हैं, पी रीजन की ओर, और हॉल प्रसारित हो जाते हैं किधर, एन रीजन की ओर। ओके, क्लियर चीज? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है। अब यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और हॉल्स क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और हॉल जब माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या होता है, कुछ आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और हॉल जो है वो रिकम्बाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर चीज?
some electrons and holes are recombined on account of on account of on account of ions are depleted and set mid of junction one side negative ions and another side पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो आयंस आपके पास क्या है वो क्या होने लगे हैं, डिप्लेटेड होने लगे हैं। और डिप्लेट होने के कारण क्या होता है, जंक्शन का जो मिड है उसके एक साइड तो माइनस चार्ज अपने पास क्या हो गया है, सेट हो गया है, एक तरफ क्या हो गया है प्लस चार्ज सेट हो गया है। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, बैरियर बनाता है बेटा, क्या बनाता है, बैरियर। ठीक है, क्या बनाता है, बैरियर बनाता है, जिसके कारण फर्दर रिकॉम्बिनेशन रुक जाता है। और इस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, दैट्स वाई a barrier voltage set across junction on account of further recombination is stop। ठीक है, फर्दर रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर चीज। चलिए, ठीक है, और इसी रीजन को क्या कहा जाता है, स्पेस चार्ज रीजन कहा जाता है। एक मिनट लिखिए। ठीक है, स्टॉप। दिस रीजन is known as space charge region और depletion layer, depletion region। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये था आपका स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लेशन रीजन। ठीक है, क्लियर चीज। एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर आगे चलते हैं। ओके, ओके, नोट किया बेटा। ठीक है, तो देखिए ये था आपका अपने पास क्या, स्पेस चार्ज रीजन, और स्पेस चार्ज रीजन इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर रीजन। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक पॉइंट तो ये आता है कि सर जो ये डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ क्या होगी। ठीक है, इसका ऑर्डर होता है बेटा माइक्रोमीटर में। किस में होता है, माइक्रोमीटर में। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज मेजर इन माइक्रोमीटर। एक पॉइंट तो आपको ये रिमेंबर रखना है, इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। सेकेंड पॉइंट आपका ये है, एक मिनट इसे थोड़ा इधर मूव कर देते हैं जिससे आप आसानी से देखते भी रहे, नोट भी करते रहे। ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड आपके पास जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट ये है कि जो डिप्लेशन लेयर जो है बेटा, इसके अंदर आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो ओनली आपके पास के इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स आपके जीरो होंगे। ओके, थर्ड आपके पास क्या है कि ये आपके ऐसे बिहेव करेगा जिस तरीके से आपका एक कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर भी क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है किस पर, डाइलेक्ट्रिक पर। वन साइड माइनस चार्ज और एक वन साइड अनदर साइड क्या हो जाता है, प्लस चार्ज। ठीक है,
क्लियर चीज। इसलिए कैपेसिटर जो डायोड होगा, डायोड में आपके पास क्या है, कैपेसिटर फॉर्म होंगे, कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, जब हम अब फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बायसिंग जो पढ़ेंगे, तो वहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्लियर चीज। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, वो 2 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ठीक है क्लियर चीज। चलिए 2 पॉइंट्स क्या है बेटा? जहाँ एक बड़ा सा आपको नोट डालना है। ओके चलिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर is measured in micrometer। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर अगर अपने पास नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन विच डिप्लीशन लेयर, in which depletion layer mobile charge carriers आर जीरो। ठीक है, डिप्लेशन लेयर में अपने पास क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रिगार्डिंग टू डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ओके, एक बार अपने पास कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, चीज़ें क्लियर हुई आपको। ठीक है, ऑल स्टूडेंट जो भी लाइव देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आभा तिवारी जी बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आपका बाइसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, डायोड बाइसिंग क्या होती है, बाइसिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज बाइसिंग। ठीक है, ओके, नाउ जो हमारा टॉपिक है इस बार वो क्या है, बाइसिंग ऑफ डायोड। ओके चलिए, बाइसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, अब देखिए जो डायोड है, डायोड का जो सिंबल होता है आपका, नॉर्मली हम जो डायोड यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, उसका जो सिंबल होता है बेटा, वो सिंबल होता है आपका इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास ये टर्मिनल होगा एनोड, ये टर्मिनल होगा आपका कैथोड। ओके क्लियर चीज। अब यहाँ ये जो एरो हेड है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा एरो हेड। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी, एरो हेड की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये जो एरो हेड है, ठीक है, एरो हेड। ओके, ये एरो हेड जो है आपका, ये है तो आपका कौन सा रीजन बेटा, पी रीजन है। क्या है, पी रीजन है। और ये जो आपको यहाँ बार दिखाई दे रहा है, जो बार है यानी कि ये आपको बार जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये रीजन आपका कौन सा है, एन रीजन है। ठीक है, यानी कि डायोड जो है आपके पास पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, दैट मीन्स इसमें पी होगा और एन होगा। सिंबल में नोटिफिकेशन में जो आपका लिखा होता है, जो आपका इस तरीके से एरो हेड है, वो आपका क्या होता है, पी रीजन होता है। और जो आपका बार होता है ये आपका एन रीजन होता है। ओके चलो सर, ये हमारा आपको समझ में आया। अब यहाँ एरो हेड जो ये शो करता है, कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपकी पी से एन की ओर ही होगी। क्या होगी, कॉन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, हमेशा पी से एन की ओर होगी। ठीक है, यानी कि डायोड में जो कॉन्वेंशनल करंट होगा, कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है, डायरेक्शन,
ऑलवेज पी टू एन, यानी कि करंट जो होगा डायोड में वो आपका करंट आपका पी टू एन ही फ्लो हो सकता है। कैसे फ्लो हो सकता है बेटा? पी टू एन ही फ्लो हो सकता है, एन टू पी फ्लो नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो एग्जामिनर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इन ए डायोड एरो हेड इज रिप्रेजेंट, तो एरो हेड जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट आइडेंटिफाई के लिए जो आपका एरो होता है, ठीक है, इस तरीके से जो एरो बना हुआ है ये आपको क्या दिखाता है? ये बताता है कि ये पी रीजन है, और जो बार है वो क्या बताता है? ये एन रीजन है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी? पी से एन की ओर ही होगी। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, तो दैट मीन्स करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, अपोजिट का कोई अपने पास फिनोमिना ही नहीं है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डायोड आपका कैसा डिवाइस है? यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है बेटा? यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, क्लियर चीज, ये बात समझ में आई आपको कि डायोड हमारा कैसा डिवाइस है? क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। यूनि डायरेक्शनल की जो डेफिनेशन होती है वो आपने स्टडी कर भी रखी होगी, जहां आपके पास क्या है, बैटरी जो है उसको चेंज करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर चेंज हो जाती हैं दैट मीन्स वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होती हैं दैट मीन्स वो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। चलिए, अभी सिर्फ मैंने बाइसिंग पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, बट आपको जस्ट सिंबल के बारे में बताया है। ठीक है, और उसमें बेसिक जो जानकारियां हैं, ठीक है, वो बताया। ठीक है, ताकि हम बाइसिंग अच्छे से पढ़ सकें। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा बेटा, जो भी लाइव कैंडिडेट हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चले। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी ठीक है, एक तो इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब क्लास रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं, अगर वहाँ अपने पास क्या कभी कभी वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पूरा वीडियो ही बेकार हो जाता है। ओके, क्लियर चीज़? चलिए, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, चलिए, अब देखिए बाइसिंग ऑफ डायोड क्या होता है? डायोड को बैटरी से कनेक्ट करना, डायोड को बैटरी से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। ठीक है, कनेक्शन ऑफ डायोड विथ ए बैटरी इज नोन एज बाइसिंग ऑफ डायोड। ओके, क्लियर चीज? तो डेफिनेशन लिख देते हैं। टू कनेक्ट डायोड with battery is known as बाइसिंग। ठीक है, डायोड को बैटरी से जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका बाइसिंग कहलाता है बेटा। ठीक है, बाइसिंग आपके टू टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग, यानी कि बाइसिंग जो है, बाइसिंग हैव टू टाइप्स। बाइसिंग हैव टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सा है बेटा? एक तो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड बाइसिंग। एक आपका होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, सेकंड होगा आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ हम ये जानेंगे कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आया या ये फिर यहाँ डाउट है तो हम इसे रिपीट कर देंगे। ओके, क्लियर चीज़? तो बाइसिंग ऑफ डायोड आपको क्लियर हुआ? बाइसिंग ऑफ डायोड आपको क्लियर हुआ बेटा कि बाइसिंग ऑफ डायोड क्या होगा? ओके, क्लियर चीज़? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्टडी करने वाले हम फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, क्लियर चीज़? तो यहाँ देखिएगा जो डायग्राम है आपको विजिबल नहीं है, तो डायग्राम हम थोड़ा सा अपने पास और इंक्रीज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर डायोड दोबारा बना लेंगे। ओके, क्लियर चीज़? तो यहाँ देखिएगा
कि जो डायोड है आपके पास, ठीक है, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायस क्या होता है। ओके, ये आपका पी रीजन, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एन रीजन, क्या होगा, एन रीजन, ठीक है। सिंपली देख लेते हैं, ये आपका पी रीजन है और ये क्या है, एन रीजन है, ठीक है। और डायोड में आपके दो टर्मिनल हैं, डायोड के आपके दो टर्मिनल हैं, दोनों टर्मिनल हम बना देते हैं। ये टर्मिनल आपका एनोड टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो टर्मिनल है आपका क्या है, कैथोड टर्मिनल है। कौन सा है, एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मीनिंग ये होता है कि अगर बैटरी, मेरे पास ये बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल होंगे आपके पास, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बेटा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जुड़े और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन सिरे से जुड़े, तो डायोड क्या कहलाता है आपका, फॉरवर्ड बायस। क्या कहलाता है बेटा, फॉरवर्ड बायस। ओके, क्लियर चीज। अब यहाँ कुछ फैक्टर जो हैं उन्हें हम देखेंगे कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा तो क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर चीज। चलेगा, ये देखने वाले हैं हम। एक बार डायग्राम बन जाए, डायग्राम के बाद बातें करते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। थोड़ा सा समय लगेगा हमें। ठीक है, देखिएगा यहाँ कुछ मैं अपने पास जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ें क्या है, वो आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है चीज़। यहाँ सब चीज़ें आपको मैंशन की जाएंगी, कौन सी चीज़ क्या है। ओके, क्लियर चीज़। ओके ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि ये आपके पास क्या है, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक है। ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। ओके, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है।
ये आपके पास हॉल है, ये प्लस चार्ज आपका, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डॉट डॉट से जो शो कर रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब यहाँ आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी बेटा, ठीक है, एक आपको अपने पास क्या है कि ये जो लाइन है आपके पास, ठीक है, इस वाले को, ये आपका बेस लाइन है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेस पे बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देखना है, ओके। यहाँ आपके पास दो लाइन दिख रखी है आपको, एक लाइन आपके पास ये शो कर रखी है, ठीक है, तो ये आपका विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, और सेकंड एक रेड कलर की लाइन शो कर रखी है, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन, इसको अपने पास डब्ल्यू डी डैश लिख देते हैं। यहाँ आपको अपने पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखा है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ई, ठीक है, क्लियर चीज। ये बैरियर पोटेंशियल है बेटा, क्या है, बैरियर पोटेंशियल। एक तो यहाँ आपके अपने पास वी नॉट, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये बैरियर पोटेंशियल की है, ठीक है, और एक आपको ब्लू लाइन दिख रही है बेटा, ठीक है, ये वाली ब्लू लाइन दिख रही है, ये भी बैरियर पोटेंशियल की है, ठीक है, क्लियर चीज, ये बैरियर पोटेंशियल की है, ये आपका वी नॉट है। अब होता क्या है, जब आप अपने पास फॉरवर्ड बायस यहाँ अप्लाई करते हो, फॉरवर्ड बायस में एक बार इसको सेंटर लाइन को और बना लेते हैं जंक्शन वाले को, ठीक है, क्लियर चीज, एक ये लाइन है आपके पास और एक ये लाइन है, ठीक है, बाकी अब आपको थोड़ा विजिबल होगा ये। यहाँ क्या होगा, जब आप फॉरवर्ड बायस अपने पास क्या है अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और हॉल्स दोनों प्रेशराइज होते हैं, क्या होता है, प्रेशराइज होते हैं किधर, डिफ्यूज होने के लिए, तो यहाँ से हॉल्स डिफ्यूज होंगे, इधर से आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ आपके पास क्या है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो आपका डिक्रीज होने लग जाता है, क्या होता है, क्योंकि जो बैरियर वोल्टेज है वो आपका रिड्यूस होने लगता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने लगता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी अपने पास रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जैसे ही आपके अपने पास क्या है और पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है, तो और डिप्लीशन लेयर जो है अपने पास वो अपने पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जंक्शन को अपने पास क्रॉस करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ जंक्शन चार्ज कैरियर्स अगर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, दैट मीन्स करंट आपका एक्सपोनेंशियली राइज होता है, ठीक है, क्लियर चीज। कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पहले तो ये सुनिएगा कि जब आपका डायोड का पी सिरा यानी कि पी टर्मिनल पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और एन रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, दैट मीन्स डायोड को क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बायस कहा जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपका होता है क्या है कि जब आप अपने पास अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स बैरियर पोटेंशियल आपका रिड्यूस होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर आपका रिड्यूस होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स है पोटेंशियल इन्हें प्रेशराइज करता है, तो लार्ज नंबर ऑफ जो अपने पास चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और करंट आपका एक्सपोनेंशियली राइज करता है, ठीक है, क्लियर चीज। दैट मीन्स डायोड में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, ओके, क्लियर चीज, ये पॉइंट समझ में आया। पहले फॉरवर्ड बायस को लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में अप्लाइड पोटेंशियल के जो इफेक्ट होंगे वो क्या क्या है उनको लिख देंगे, ठीक है, क्लियर चीज, चलेगा। when p region connect to positive terminal of battery and n region connect to negative terminal of battery, then diode is called forward bias. Diode is called forward bias, ठीक है, क्लियर चीज। तो फॉरवर्ड बायस तो आपको समझ में आ गया कि फॉरवर्ड बायस आपका होता क्या है, ठीक है। बाकी जो रिगार्डिंग पॉइंट है उसके हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी कंपनसेटेड हो जाएगा ये अदरवाइज, ठीक है।
कंप्रेस नहीं करना है, चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा अगला पेज ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस आप अप्लाई करते हो तो पी टाइप में आपके पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके हॉल्स हैं, और एन रीजन में आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये क्या होता है, प्रेशराइज होते हैं, और प्रेशराइज होते हैं तो दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होते हैं किधर, पी रीजन की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपके डिफ्यूज होते हैं पी रीजन की ओर, और जो आपके हॉल्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं किधर, एन रीजन की ओर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो आपके पास क्या है चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं और आपका करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है। ओके, क्लियर चीज, दैट मीन्स डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। ओके, क्लियर चीज, चलिए। when applied potential increase, then large number of charge carriers cross the junction on account of current exponentially rise, ठीक है, जो करंट होगा आपका डायोड करंट वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ओके, क्लियर चीज, क्योंकि जो डायोड करंट है बेटा, डायोड करंट इक्वेशन जो है आपने देखी होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डायोड करंट इक्वेशन जो होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर जो होगा आपका वी डी अपॉन एन वी टी माइनस वन। ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है क्या, ई का एक्सपोनेंशियली फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर चीज, सॉकली इक्वेशन इसे बोला जाता है, जो अब सॉकली है उसने इक्वेशन दी थी, इसलिए नाम भी अपने पास डेडिकेट कर दिया था सॉकली के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर चीज, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। when applied potential is increased, then barrier potential electric field across junction and width of depletion layer decreased। ठीक है, ये अगर आप अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं किसमें, फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड पोटेंशियल के साथ तीन चीजें होती हैं, एक तो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, और जो जंक्शन के अक्रॉस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था जो आपके पास क्या फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोक रहा था, ठीक है, यानी कि चार्ज कैरियर्स को डिफ्यूज नहीं होने दे रहा था, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है। क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, क्लियर चीज, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी अपने पास क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स बैरियर कम हो रहा है तो यहाँ से चार्ज कैरियर इजीली अपने पास मूव कर जाएंगे, दैट मीन्स करंट भी आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ क्या होता है, प्रेशराइज जो होते हैं आपके ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेशराइज होते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो होता है। ठीक है, ओके, क्लियर चीज, in which forward bias
in which forward bias current is flowing only due to majority charge carriers. ओके, क्लियर चीज, ठीक है। ये था आपका अपने पास फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बेटा, ये समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप, वॉइस प्रॉपर है, वीडियो क्लियर है। चले आगे, ओके, ठीक है। तो ये था आपके पास फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास रिवर्स बायस, ठीक है, डायोड इन ए रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में देख लेते हैं डायोड को। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो क्या है, रिवर्स बायसिंग ऑफ ए डायोड, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा विजिबल होगा आपको, नहीं भी है तो एक बार डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका पी रीजन बन गया बेटा, ठीक है, और ये आपका एन रीजन बन गया, ओके। ये आपका क्या है, पी टाइप मटेरियल, इधर जो है आपका एन टाइप मटेरियल, ओके, क्लियर। ये चार्ज कैरियर्स माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ओके। ये हॉल्स, ये हॉल्स, ये हॉल्स। यहाँ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे आपके पास, प्लस 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 प्लस। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर चीज। तो देखिए ये तो कंपनसेटेड आयन है और ये क्या है, आपको अनकंपनसेटेड आयन दिख रहे हैं, ठीक है। अनकंपनसेटेड आयन का मतलब ही क्या होता है, डिप्लेटेड आयन, या फिर आप ये कह सकते हैं ये आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, ओके। यहाँ आपके पास क्या है, ये सेम डायोड में दो टर्मिनल होते हैं आपका, ये एनोड टर्मिनल और ये टर्मिनल आपका क्या हो गया, कैथोड टर्मिनल, क्लियर चीज। हम पढ़ रहे हैं क्या, रिवर्स बायस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस दैट मीन्स क्या होगा कि जो बैटरी है आपके पास, ठीक है, ये बैटरी रही आपके पास, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। रिवर्स बायस का मतलब ये है कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो आपके पास किससे जुड़े, डायोड के एन रीजन से जुड़े, ठीक है,
और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी रीजन से कनेक्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पी रीजन से कनेक्ट हो रहा है बैटरी का, और ये आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये कनेक्ट हो रहा है आपका एन रीजन से। तो डायोड क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में आपका होगा क्या, ठीक है, ये मेरे पास जंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ ये जंक्शन है, ये आपके पास जो डिप्लेशन लेयर है, ये आपके पास क्या है, डिप्लेशन लेयर पहले थी जब आपने डायोड मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, क्लियर चीज, ये पहले डिप्लेशन लेयर है जो डॉट डॉट में आपके पास शो कर रहा हूँ। ओके, अब जो डिप्लेशन लेयर है बेटा, ठीक है, अब जो डिप्लेशन लेयर बनी है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास ये है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप बैरियर पोटेंशियल देखेंगे तो बैरियर पोटेंशियल का जो वैल्यू है आपके पास, ये पोटेंशियल का, बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू ये है। ठीक है, ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू है। ओके, ये वी नॉट है आपका। ओके, पहले जो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू था, पहले बैरियर पोटेंशियल का जो वैल्यू था, वो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू आपके पास ये था। ठीक है, क्लियर चीज। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, पहले विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वीडी ये थी, अब जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो आपके पास क्या है, डब्ल्यू डी डैश है। ठीक है, क्या है, डब्ल्यू डी डैश है। ठीक है, ये आपके पास विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है। तो रिवर्स बायस में क्या है, बैरियर पोटेंशियल एक तो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, सेकंड आपके पास क्या हो रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर आपके पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, होता क्या है, जब बैटरी को आप कनेक्ट करते हो तो दैट मीन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, डिप्लेट होने लगते हैं। ठीक है, वो आपके पास रोल ही नहीं करते, वो जंक्शन को अपने पास क्या है, क्रॉस ही नहीं कर पाते, जंक्शन से दूर होने लगते हैं। ठीक है, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या होता है, जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं। दैट मीन्स जो करंट है, अगर पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा तो ये वैल्यू जीरो होती है, अगर पोटेंशियल अपने पास अप्लाई होता है दैट मीन्स इस करंट का जो ऑर्डर होता है वो या तो माइक्रो एम्पियर में होता है या नैनो एम्पियर में होता है। अगर सिलिकॉन है तो दैट मीन्स करंट होगा आपके पास नैनो एम्पियर में, अगर जर्मेनियम है दैट मीन्स करंट होगा आपका माइक्रो एम्पियर में। ओके, दैट मीन्स डायोड रिवर्स बायस में आपका कंडक्ट नहीं करता। अगर रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो भी होता है तो उसे लीकेज करंट कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑर्डर क्या होता है उसका, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में होता है। अगर सिलिकॉन डायोड है दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा आपका, नैनो एम्पियर में। अगर आपका जर्मेनियम डायोड है दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा आपका, माइक्रो एम्पियर में। दोनों चीज़ें क्लियर हुई आपको। रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आप अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो अप्लाइड पोटेंशियल के साथ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है वो इंक्रीज होता है। सेकंड, आपका बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण कोई भी आपके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाता है। ओनली सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर क्रॉस द जंक्शन, दैट्स व्हाई a small amount of current is flowing is known as leakage current. Okay, in case of a ideal diode no current is flowing. ठीक है, क्लियर चीज, ये बात क्लियर हुई आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं इसकी। रिवर्स बायसिंग की डेफिनेशन क्या होगी, when when positive terminal of battery is connected to N region of diode and negative terminal of battery connected to P region of diode, then diode is called रिवर्स बायस। ठीक है,
ओके, क्लियर चीज। तो रिवर्स बायस जो है आपके पास वो समझ में आ गया होगा कि हाँ अपने पास डायोड जो है आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया है बेटा? उल्टा, अपोजिट कनेक्शन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ रिवर्स बायस के कारण होता क्या क्या है, तो वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। रिवर्स पोटेंशियल के कारण हुआ क्या है, ठीक है, क्लियर चीज, चलेगा। In reverse bias of diode, a small amount of current is flowing only due to minority charge carriers, only due to minority charge carriers. It is called leakage current. It is called leakage current, ठीक है, क्लियर चीज। जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? लीकेज करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट करंट है, दैट मीन्स हम ऐसा जूम करते हैं, दैट मीन्स डायोड इज नॉट कंडक्ट, ठीक है। ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर जो देखिएगा, अगर मेरे पास क्या है सिलिकॉन डायोड है, दैट मीन्स ऑर्डर क्या है इसका? नैनो एम्पियर, ठीक है, क्लियर चीज। अगर मेरे पास माइक्रो जर्मेनियम है, क्या है बेटा? जर्मेनियम है, दैट मीन्स जर्मेनियम है तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर आपका इसका माइक्रो एम्पियर में है। जर्मेनियम के लिए अपने पास किस में है? माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर का मतलब है बेटा 10⁻⁻6 एम्पियर। नैनो एम्पियर का मतलब है 10⁻⁹ एम्पियर। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, दैट मीन्स ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है बेटा। क्या होता है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल करंट। दैट मीन्स अज्यूम करते हैं डायोड डज नॉट कंडक्ट, ठीक है। इट इज negligible current, that's why diode does not conduct in reverse bias, does not conduct in reverse bias, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम ही नहीं करता। करंट जो फ्लो होता है वो 0.0000001 के आसपास जो वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड क्या होता है? अप्लाइड पोटेंशियल के साथ क्या हो रहा है? when applied potential increase in reverse bias, then barrier potential electric field across junction and width of depletion layer is increased, ठीक है। क्या होगा आपका? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। साथ में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा, ओके, क्लियर चीज।
अब इतना जब पोटेंशियल बढ़ेगा दैट मीन्स कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाता, दैट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। माइनॉरिटीज के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका नेग्लिजिबल करंट है, दैट्स व्हाई डायोड इज सेड टू बी डज नॉट कंडक्ट इन ए रिवर्स बायस। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जो भी लाइव कैंडिडेट है वो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जो डायोड है आपके पास, रिवर्स बायस में आपका विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, ठीक है। दैट मीन्स इस प्रिंसिपल का जो हम यूज करेंगे, स्पेशल पर्पस एक डायोड होगा वैरेक्टर डायोड, और वैरेक्टर डायोड जो है आपके पास वो रिवर्स बायस में ही कंडक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट मैं और डिस्क्राइब करने वाला हूँ आपको। एज यू नो दैट जो विड्थ जो आपके पास क्या है, कैपेसिटर जो होता है आपका, कैपेसिटर का वैल्यू होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ओके, वेयर डी इज ए विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, दैट मीन्स सी इक्वल्स टू आपका होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो यहां देखिएगा अगर मैं अपने पास क्या अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूं, दैट मीन्स कैपेसिटर जो है आपके पास उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। यहां से भी देख लीजिएगा विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कैपेसिटर का वैल्यू मेरा डिक्रीज होता है। तो यहाँ एक रिलेशन बनता है कि जो कैपेसिटर जो है आपके पास वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा अप्लाइड वोल्टेज एंड पावर जो होगा इसका वो होगा माइनस एन, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर कि माइनस एन क्यों लगाया, ठीक है। एन बेटा डिफाइन होता है आपका ग्रेडेड ऑफ डायोड, क्या होता है, एन डिफाइन करता है आपका ग्रेडेड ऑफ डायोड, ठीक है। यानी कि जो आपका एन का वैल्यू होगा वो ग्रेडेड के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, दैट मीन्स अगर आपका स्टेप ग्रेडेड डायोड है, एन यहाँ जो डिफाइन करेगा वो डिफाइन करेगा बेटा ग्रेडेड डायोड को, किसको, ग्रेडेड डायोड को, डायोड का ग्रेड क्या है, ठीक है। अगर आपका लीनियर ग्रेडेड डायोड है, कौन सा, लीनियर ग्रेडेड डायोड है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू होगा आपका 1/3, ठीक है। क्लियर चीज, स्टेप ग्रेडेड डायोड है, स्टेप ग्रेडेड डायोड है, दैट मीन्स एन का वैल्यू होगा n इक्वल्स टू 1/2, और नॉर्मल डायोड है आपका, नॉर्मल पी एन डायोड है, दैट मीन्स क्या होगा, n इक्वल्स टू 1/2.5। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ इसे भी आप क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। इस प्रिंसिपल को हम जो यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, वैरेक्टर डायोड में यूज़ करते हैं, और वैरेक्टर डायोड का जो एप्लीकेशन है वो आपका ट्यूनिंग सर्किट में है बेटा, किस में है, ट्यूनिंग सर्किट में है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ओके, चलिएगा। चलिए तो यहाँ आपको अपने पास दोनों चीजें समझ में आई कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, ठीक है। क्लियर चीज, चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ओके, क्लियर चीज। तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएं उससे पहले आपके पास एक पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है।
डायोड करंट इक्वेशन, डायोड करंट इक्वेशन, ठीक है। डायोड करंट इक्वेशन जो आपका डायोड करंट होगा आईडी, आईडी आपका होगा आई एस ए की पावर बी डी अपॉन एन वी टी माइनस 1। ये मेरा डायोड करंट इक्वेशन है बेटा, ठीक है। ये मेरा क्या है, डायोड करंट इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर चीज। यहाँ एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर आई एस इक्वल्स टू है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। आईडी जो है आपका वो डायोड करंट है बेटा, क्या है, डायोड करंट, ओके। क्लियर चीज। वीडी आपका क्या है, डायोड पोटेंशियल है, डायोड पोटेंशियल है। वीटी जो है आपका वो आपका थर्मल वोल्टेज है, थर्मल वोल्टेज। जनरली इसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है 26 मिली वोल्ट, ठीक है। एन जो है आपका वो रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है। एन का वैल्यू जो होता है बेटा, क्लियर चीज, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 2 होता है, जर्मेनियम के लिए 1 होता है, ओके। क्लियर चीज। चलिए अब डायोड करंट इक्वेशन आपको अपने पास शो कर दी है यहाँ पर, ठीक है। अब दो चीजें होंगी बेटा, ठीक है। जब डायोड आपका क्या हो, फॉरवर्ड बायस हो, और जब डायोड आपका रिवर्स बायस हो, ठीक है। क्लियर चीज। तो डायोड जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा बेटा, डायोड जब आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो उस समय आपका जो करंट इक्वल्स होगा आई डी, वो इक्वल्स होगा आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन एन वी टी, ओके। ये आपका डायोड करंट होगा, ओके। क्लियर चीज। जब डायोड आपका रिवर्स बायस होगा, ठीक है, तब आपका आई नॉट इक्वल्स होगा माइनस आई एस के, ठीक है। क्या होगा, माइनस आई एस के, ठीक है। क्लियर चीज। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है अप्लाइड पोटेंशियल एंड डायोड करंट, ठीक है। क्लियर चीज। यानी कि जब डायोड पर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दैट मीन्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्लॉट होंगे किसके बिटवीन में, अप्लाइड पोटेंशियल एंड डायोड करंट के बीच में, ओके। क्लियर चीज। अब जो डायोड है, डायोड पर जो आपके पास क्या, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल आपका प्लस में होगा, दैट मीन्स करंट भी मेरा क्या है, प्लस में होगा, ओके। नाउ एक सिचुएशन आपके पास आती है कि बैरियर पोटेंशियल की, किसकी आती है, बैरियर पोटेंशियल की। एज यू नो दैट बैरियर पोटेंशियल जो होता है आपका सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू होता है बेटा 0.7 वोल्ट। कितना होता है, 0.7 वोल्ट। सेम बैरियर पोटेंशियल में अगर लिखूं किसके लिए बेटा, जर्मेनियम के लिए, तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस समझिएगा क्या है। क्लियर चीज। अब जो डायोड है आपने वो कनेक्ट कर दिया है किसमें, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। किसमें कनेक्ट किया है बेटा, फॉरवर्ड बायस में। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड बायस में आपने डायोड कनेक्ट किया, दैट मीन्स यहाँ मैं अपने पास कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए, इस साइड तो हम अपने पास क्या है कि जो वर्टिकल एक्सिस है इस पर हम करंट ले लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल आपके पास एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ मैंने लिया है V और यहाँ मैंने लिया है करंट I, ठीक है। करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा। किस में होगा, मिली एम्पियर में, ठीक है। किस में होगा बेटा, ये करंट जो होगा वो किस में होगा, मिली एम्पियर में। और वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो वोल्ट में होगा, ओके। नाउ वी अज्यूम जो आपका डायोड है वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है किससे, सिलिकॉन से, ठीक है।
तो आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है अगर वो 0.7 वोल्ट से बिलो है, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो सप्लाई वोल्टेज है अगर वो 0.7 वोल्ट से बिलो है, दैट मीन्स आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि आईडी का वैल्यू जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा। ओके, नाउ इस पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पॉइंट से चल रहा हूँ, दैट मीन्स ये जब तक 0.7 वोल्ट तक है तब तक ये कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये 0.7 वोल्ट तक पहुंच चुका है। नाउ अगर मेरे पास सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि सिचुएशन नंबर में यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ जस्टिफाई करना आसान। सप्लाई वोल्टेज मेरा ग्रेटर देन हो जाए 0.7 वोल्ट पर, दैट मीन्स मेरा आईडी जो होगा वो आई नॉट ई वी डी अपॉन नीटा वी टी हो जाएगा, यानी करंट मेरा एक्सपोनेंशियली राइज होगा। आफ्टर 0.7 वोल्ट तो करंट मेरा जो है यहाँ से एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है। क्लियर चीज, जैसे जैसे आप अपने पास पोटेंशियल बढ़ाएंगे दैट मीन्स करंट आपका इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर चीज। तो यहाँ जो आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली है ये आपके पास किस में कैरेक्टरिस्टिक आई है बेटा, फॉरवर्ड बायस में आई है। कौन सी आई है बेटा, फॉरवर्ड बायस में आई है। ठीक है, ओके। ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये आपका 0.7 वोल्ट है, दैट मीन्स इस पॉइंट तक आपका जो है आपका कौन सा पॉइंट डिफाइन हो रहा है, बैरियर वोल्टेज पॉइंट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ करंट इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ आपका क्योंकि यहाँ क्या था, आपका बैरियर पोटेंशियल था बेटा। क्या था, बैरियर पोटेंशियल था। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट जो है आपका बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ओके, वीबी। क्लियर चीज, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर अब डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस है दैट मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, अपोजिट, पोटेंशियल अपोजिट होगा। दैट मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज मैंने यहाँ शो किया है, ये मेरा पॉजिटिव वोल्टेज है, दैट मीन्स नेगेटिव वोल्टेज मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, क्लियर चीज। अब रिवर्स बायस में आप इस डायोड को कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में मेरा करंट क्या होगा, आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आई एस ही रहेगा। क्लियर चीज, क्योंकि पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा तो विड्थ भी अपने पास इंक्रीज होगी। तो ये करंट जो होगा आपका माइक्रो एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर में क्या होगा, ये करंट होगा। दैट मीन्स ये कब तक अपने पास चलता रहेगा। अब क्या करते हैं आप, पोटेंशियल को आपने इतना बढ़ा दिया, दैट मीन्स वो कहाँ पहुंच गया, ब्रेक डाउन पर। अब ब्रेक डाउन दैट मीन्स डायोड अगर अपने पास क्या, डिप्लीशन लेयर जो है यहाँ क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर इंसुलेटर भी अपने पास कंडक्टर बन जाता है। दैट मीन्स क्या है कि शार्पली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपने पास फिल होंगे और डिवाइस आपका डैमेज होगा, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ आपके पास करंट का जो वैल्यू है वो आपका शार्पली इंक्रीज होगा और वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम अपने पास रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर आप पीएन डायोड पढ़ेंगे तो इसको नेम दिया जाएगा एवलांस ब्रेक डाउन, अगर जिनर डायोड में पढ़ेंगे दैट मीन्स ये ब्रेक डाउन होगा जिनर ब्रेक डाउन। ओके, क्लियर चीज। एवलांस ब्रेक डाउन में आपका डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है, और जबकि आपके जिनर डायोड में अपने पास क्या है, डायोड डैमेज नहीं होता, दैट मीन्स ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है। इसलिए जिनर ब्रेक डाउन की जो अपने पास वैल्यू होगी वो हमेशा एवलांस ब्रेक डाउन से कम होगी। ओके, क्लियर चीज। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई बेटा। ये जो है आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया ब्रेक डाउन पॉइंट। ठीक है, एक बार दोनों को सेम कलर से शो कर दिया। ठीक है, क्लियर, चलेगा। 0.7 जो है आपका वो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक बैरियर पोटेंशियल। ओके, चलेगा। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये थी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। फिर आगे चलते हैं बेटा। ओके जो स्टूडेंट आपके पास लाइव देख रहे हैं बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। वॉइस प्रॉपर है, वीडियो क्लियर है। ठीक है, चलिए।
चले आगे बेटा, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है एवलांस ब्रेकडाउन। साथ में इसी को स्टडी कर लेते हैं कि एवलांस ब्रेकडाउन आपका क्या होता है। ओके, एवलांसी ब्रेकडाउन। एवलांसी ब्रेकडाउन क्या है बेटा, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एवलांस ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि एवलांस ब्रेकडाउन जो अकर होता है बेटा, वो आपका पीएन जंक्शन डायोड में अकर होता है। ठीक है, एवलांसी ब्रेकडाउन is occurs in PN junction diode, in PN junction diode when PN junction diode is connect in reverse bias, इन रिवर्स बायस। भाई देखो पीएन जंक्शन डायोड जो है आपके पास, ठीक है, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, रिवर्स बायस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया उसमें ये लिखा है कि भाई आपका जो एवलांसी ब्रेकडाउन है वो अकर होगा तो वो किस में होगा, पीएन जंक्शन डायोड में ही अकर होगा, जब पीएन जंक्शन डायोड को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये अकर कैसे होता है बेटा। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ क्या होता है कि मेरे पास जो है, यहाँ देखिएगा, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ तब पता चलेगा आपको आसानी से। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये 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 भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज हमने शो कर दिया है। ठीक है, ओके। आप देखिए कि जब रिवर्स बायस है आपका डायोड, हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, दैट मीन्स। ठीक है, ये आपका एनोड टर्मिनल, ये आपका कैथोड टर्मिनल, रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है आपको। दैट मीन्स बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपका किससे कनेक्ट होगा, ठीक है, पी रीजन से, और ये आपका एन रीजन से पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये डायोड मेरे पास क्या है, रिवर्स बायस। अब क्या कर रहे हो आप, अपने पास क्या है, यहाँ इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पोटेंशियल को इंक्रीज करने से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर आपका इंक्रीज हो रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन सर बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो तो ये आपके पास क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं। ठीक, मीन्स इनमें क्या होने लगता है, टक्कर होने लगती है। ठीक है, टक्कर इसलिए होने होती लगती है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होते हैं, बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्रेशराइज होते हैं, तो इनमें अपने पास कॉलिजन होने लगता है। और कॉलिजन होने की वजह से दैट मीन्स इसने इसको टक्कर मारा, इस वाले ने इसको टक्कर मारा, इसने इसको टक्कर मारा, इसने इसको टक्कर मारा, दैट मीन्स मल्टीपल कॉलिजन होने लग जाती है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ड्यू टू मल्टीपल कॉलिजन जो है आपका क्या होने लग जाता है
कि जो जंक्शन है वो आपका ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज होता है। इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांसी ब्रेकडाउन। दैट मीन्स एवलांसी ब्रेकडाउन में जो होगा वो डेवलप होता है, किसके कारण जनरेट होता है वो, ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर चीज? एवलांस ब्रेकडाउन इज अकर avalanche breakdown is occurs due to multiple collision of इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण? ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों में अपने पास क्या है, मल्टीपल कॉलिजन, बहुत सारी टक्कर होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। क्लियर चीज? टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है एवलांस ब्रेकडाउन का वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है वैसे वैसे एवलांस ब्रेकडाउन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ एवलांस ब्रेकडाउन इज पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होगा बेटा इसका? पॉजिटिव होगा। इसको इधर मूव कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एवलांस ब्रेकडाउन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, पीटीसी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज? एवलांस ब्रेकडाउन जो है आपके पास वो अकर होता है नियर अबाउट 8 वोल्ट पर। किस पर अकर होता है बेटा? 8 वोल्ट। यानी कि एवलांस ब्रेकडाउन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 8 वोल्ट होगी, इससे ज़्यादा होगी तो आपके पास वो अकर ही होने वाला है, ठीक है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज नियर अबाउट 8 वोल्ट, ठीक है। एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वैल्यू होता है नियर अबाउट क्या होता है, 8 वोल्ट होता है। अगर 8 वोल्ट है इससे ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, पीएन डायोड को जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो आपका एवलांस ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये था आपका क्या, एवलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ एवलांस ब्रेकडाउन जो है, क्लियर चीज, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड यानी कि डायोड का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। मोस्ट एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मली कि डायोड जो है आपका बेटा, डायोड जो है, डायोड, ठीक है। इस डायोड को आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। डायोड को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? डायोड को आप एक तो कनेक्ट कर सकते हैं बेटा फॉरवर्ड बायस में। किस में कनेक्ट कर सकते हैं? फॉरवर्ड बायस में। और एक कनेक्ट करेंगे आपके पास रिवर्स बायस में, ठीक है। दैट मीन्स इसके जो कनेक्शन है, एक तो होगा क्या, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और एक होगा आपका रिवर्स बायस, ठीक है। ओके, कनेक्शन हमें समझ में आया कि सर ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि डायोड को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस में बेटा ये चीज़ होती है कि जब आप इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्ट करते हैं तो डायोड जो है
वो आपका कंडक्ट करता है दैट मीन्स किस तरीके से बिहेव करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है, क्या एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। दैट मीन्स अगर प्रैक्टिकल डायोड है, कैसा है बेटा, आर एफ का जो वैल्यू होगा प्रैक्टिकल डायोड में वो नियर अबाउट 10 टू 100 ओम के बीच में होता है, ठीक है, कितना होता है 10 टू 100 ओम के बीच में होता है, क्लियर चीज। यहाँ आपके पास ये बिहेव करेगा एज ए ऑन स्विच, कैसे बिहेव करेगा बेटा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, क्लियर चीज। ये प्रैक्टिकल डायोड की बात की आपने, ठीक है। अब अगर आपके पास रिवर्स बायस है बेटा, क्या है, रिवर्स बायस है, दैट मीन्स रिवर्स बायस ये कंडक्ट ही नहीं करता, दैट मीन्स क्या होगा, ओपन सर्किट, ठीक है। प्रैक्टिकल डायोड है, दैट मीन्स आर बी का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 किलो ओम टू, ठीक है, मेगा ओम में हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है 1 मेगा ओम तक, ठीक है, क्लियर चीज। चलिए, तो यहाँ आपके पास क्या है कि डायोड आपका जो फॉरवर्ड बायस है इसमें रेजिस्टेंस होता है आपका वेरी लो और इसमें होता है आपके पास वेरी हाई, ओके, क्लियर चीज। तो एक एप्लीकेशन तो अपने पास क्या हो गई कि सर इसको अपने पास ऑन स्विच की तरह आप यूज कर सकते हो और ऑफ स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स डायोड आपका स्विचिंग के लिए यूज किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायस में ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, रिवर्स बायस में ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ओके, क्लियर चीज। एक एप्लीकेशन इसकी आती है बेटा कन्वर्जन में, ठीक है, दैट मीन्स एक साइकिल जो है एक ही साइड काम करता है, तो एक साइड की आपके पास वेव फॉर्म मिल सकती है, दूसरे साइड की नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स इसका जो यूज़ किया जाता है वो रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन किस में आ गई बेटा, आपने देखा, बताया सर को, ठीक है, एक तो सर क्या है रेक्टिफायर, कहाँ, रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं। सेकंड आप लोगों ने बताया कि सर इसका स्विचिंग में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, स्विचिंग में, ठीक है। थर्ड इसका यूज़ करते हैं बेटा वेव शेपिंग सर्किट में, किसमें, वेव शेपिंग सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वेव शेपिंग सर्किट जो है बेटा फर्दर अगर मैं इसे क्लासीफाई करूं तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें एक तो होता है क्लीपर, क्या होता है बेटा, क्लीपर, ठीक है, क्लीपर सर्किट होता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास क्या है दूसरा क्लैम्पर सर्किट, क्या होता है, क्लैम्पर सर्किट, ठीक है, क्लैम्पर सर्किट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि जो डायोड है बेटा, डायोड की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, क्लियर, ठीक है। आपके पास तीन एप्लीकेशन है डायोड की, एक तो रेक्टिफायर, एक स्विचिंग और एक आपका वेव शेपिंग सर्किट। कौन सा है बेटा, वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है। रेक्टिफायर, स्विचिंग, स्विचिंग आप अच्छी तरीके से जानते हो, रेक्टिफायर आपका फर्दर यूनिट में एक मेरे पास क्लासीफाई किया है, दैट मीन्स अगली यूनिट में पढ़ेंगे। वेव शेपिंग सर्किट जो है उन्हें हम अपने पास क्या है कि जो अगली यूनिट है रेक्टिफायर वाली उसी में डिस्कस करेंगे, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, एनीबडी हैव अ डाउट, प्लीज टू आस्क, किसी को कोई डाउट है तो वो अपने पास पूछ सकता है बेटा। चलें आगे, ओके। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड की। आइडियल डायोड आपके पास होता क्या है, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं बेटा, आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, ये है आइडियल डायोड। देखिए प्रैक्टिकल डायोड जब आपको समझ में आ गया तो आइडियल डायोड कुछ नहीं होता, वैसा मान लेते हैं इसको, ठीक है। आपके कोर्स में दे रखा है कि आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आइडियल डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप जान चुके हैं। आइडियल डायोड की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आइडियल डायोड, ठीक है। अब आइडियल डायोड का मतलब ये है कि जब आप इसे अपने पास फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे बेटा, किस में कनेक्ट करेंगे भी, दो कनेक्शन हो सकते हैं आपके पास। एक तो हो सकता है सर मैं इसे किस में कनेक्ट कर दूं बेटा, फॉरवर्ड बायस में, किस में कनेक्ट कर दूं, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सर मैं इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं, किसमें, रिवर्स बायस में, ओके। अगर इस सिचुएशन में डायोड आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होगी मेरे पास, दैट मीन्स कंडीशन ये होगी कि अगर आइडियल डायोड है तो यहाँ ये आपका फुल्ली अपने पास कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स यहाँ आर एफ में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एक पॉइंट तो याद रखें आपके पास क्या है कि आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइडियल डायोड है दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
ideal diode have zero resistance in forward bias, एक पॉइंट तो ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल के वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्लियर चीज। वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल फॉर आइडियल डायोड इज जीरो। ठीक है, दैट मीन्स वीबी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, क्लियर चीज। जब ये चीज़ें याद होंगी आपको तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। कोई इतना टिपिकल टास्क आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं है आइडियल डायोड में। ओके, अब यहाँ रिवर्स बायस की बात करूँ तो ये मैं आपको पहले से डिवाइड कर देता हूँ, टू पोर्शन है बेटा इसके। यहाँ ये तो कौन सी बात हो गई, ठीक है। रिवर्स बायस की बात करें दैट मीन्स ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा बेटा। क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ये ओपन सर्किट यहाँ लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट होगा दैट मीन्स रिवर्स बायस में इसका जो रेजिस्टेंस होगा आइडियली वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ ये हो गया, आइडियल डायोड हैव infinite resistance in reverse bias, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आइडियल डायोड जो होता है, आइडियल डायोड में आपके पास क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी अपने पास क्या है, क्रॉस नहीं करते जंक्शन को। दैट मीन्स लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। लीकेज करंट इज जीरो। ओके, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेंगी आपके पास, तो यहाँ मैंने अपने पास क्या ले लिया, ये आपका करंट है, ये वाला जो है करंट है, दैट मीन्स ये मिली एम्पियर में होगा। ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, ये वाला एक्सिस। ओके, क्लियर चीज। अब क्या होगा कि बैरियर पोटेंशियल अपने पास नहीं है, बैरियर पोटेंशियल नहीं है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, सीधा यही डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सीधा डायोड यही ऑन हो जाएगा। लीकेज करंट नहीं है, दैट मीन्स अपने पास क्या है कि लीकेज करंट नहीं है तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे आपके पास किसकी, आइडियल डायोड की। ओके, क्लियर चीज। ये था आपके पास क्या, आइडियल डायोड। ओके, क्लियर चीज। बट आइडियल डायोड से रिगार्डिंग आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें आप रिमेंबर रखिएगा। एक तो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स में रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड में जो होगा जीरो होगा, रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। ओके, क्लियर चीज। सेकंड, आपका फॉरवर्ड बायर में जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और रिवर्स बायस में अगर बात करें तो आपका लीकेज करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर चीज, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक जो कंप्लीट किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो हम अपने पास क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकंड अपने पास बाइसिंग ऑफ डायोड, ये कंप्लीट किया है, बाइसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ठीक है, ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ डायोड, वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आइडियल डायोड, ठीक है, आइडियल डायोड वो कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। ठीक है, टुडे जो टॉपिक कवर किए हैं, टुडे टॉपिक कवर, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्पेशल पर्पस डायोड बचे हैं, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, आपका फोटो डायोड और टनल डायोड। ठीक है, क्लियर चीज, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिर आपका एक टॉपिक जो है अपने पास क्या है, वो आपका दे रखा है एप्लीकेशन यानी रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उनका क्या आपके पास रोल है और एप्लीकेशंस है, उसमें एक आपको अपने पास इंस्ट्रूमेंट जो मेंशन कर रखा है सीआरओ, स्पेशली हमें सीआरओ के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके पास रिमेनिंग है आपकी फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, ये टॉपिक जैसे कंप्लीट होंगे आपकी फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्लियर चीज। नेक्स्ट सेक्शन में अपने पास जो रिमेनिंग डायोड्स है उनको देखेंगे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो आज हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे। ओके, क्लियर चीज। लास्ट टाइम आपके अपने पास एक क्वेश्चंस था, ठीक है, जो आपके पास प्रीवियस सेशन में अपने पास लिखा है, तो उसमें सब कुछ ढंग से नज़र नहीं आ रहा था। दैट मीन्स वहाँ मुझे कैलकुलेट करना था कि एन आई का वैल्यू जो है वो आपको गिवन था उसमें। ठीक है, क्लियर चीज़, वो था 2.5 इंटू 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर चीज़, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ जो डोनर एटम जो है अपने पास वो कल दिखाई नहीं दे रहा था, डोनर एटम अपने पास उसने बोला है वो है 10 की पावर 6 पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। क्लियर चीज़, और वहाँ आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आपको गिवन था शायद। ठीक है, कंसंट्रेशन हॉल्स निकालना था, कंसंट्रेशन ऑफ एन दे रखा था आपको। ठीक है, वो था आपका 4.4 इंटू 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पहले आप अपने पास क्या है कि यहाँ से क्या करेंगे, डोनर पहले अपने पास क्या है, नंबर ऑफ डॉपिंग हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। दैट मीन्स ये होगा 4.4 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। ओके, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगा आपके पास 4.44 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ 6 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.4 10 की पावर 16 क्या आ जाएगा बेटा, 4.4 इंटू 10 की पावर 16। ओके, क्लियर चीज, चलेगा। नेक्स्ट जो है आपके पास ठीक है, ये आप 4.4 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 16 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास था, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास निकालना है, यहाँ से P का कंसंट्रेशन निकालना है, वो होगा ni² अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ni² आपके पास दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, 10 की पावर 16। ओके, क्लियर चीज, तो 10 की पावर 16 जो आपके पास गिवन है, ठीक है, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 4.4 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, ओके, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 इंटू 10 की पावर जो होगा 32 हो जाएगा। ओके, क्लियर चीज़, तो यहाँ अपने पास इसे डिवाइड कर दीजिएगा 4.44 से। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.4 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 16 है। ठीक है, क्लियर चीज़, तो यहाँ आपके पास 10 की पावर 16 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी क्या है कि नेक्स्ट सेशन में और देख लेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या है कि ये पॉइंट